झारखंड में नियोजन नीति हो या फिर खतियान आधारित 1932 का मामला हो, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार इसको लेकर फंस चुकी है और इसको लेकर जो है छात्र सड़क पर उतर चुके हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र जो है आंदोलन पर उतर गए हैं। अब पहले छात्र तो 60 और 40 का मामला बन रहा है। इसी मोर्चा के भी लोग हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों छात्र जो है सड़क पर उतरने पर। देखिए, हम लोग आज 60-40 न चलतो ओबीसी रिजर्वेशन 7 जिला में 0 किया गया, इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन युवा विरोधी हेमंत सरकार का विरोध करते हैं। और आज हम लोग का शांति मार्च था। हम झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि आप नियुक्ति नियमावली बनाने से पहले कम से कम अन्य राज्यों की नियुक्ति नियमावली को पढ़ लेना चाहिए। जिस प्रकार बिहार में भी शिक्षक बहाली आया, उसमें बिहार निवासी है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का निवासी है, उड़ीसा में उड़ीसा राज्य का निवासी है, उत्तराखंड में है, उसी प्रकार झारखंड में झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। आप किस आधार पर, किस सर्वे के आधार पर आप भारतवर्ष के निवासी लिख रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। ये हम लोग का लगातार चरण वाइज, कभी दुमका में तो रांची में लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, बात कर रहे हैं कि 60-40 को हो या फिर जो है ओबीसी मोर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है, पहले से भी आरक्षण 13 जिला में जो है वो शून्य था। तो सर, आप अभी जिला रिजर्वेशन संविधान का जो है ना अधिकार है, राज्य सरकार का अधिकार है कि आप जिला रिजर्वेशन आप राज्य के जनसंख्या के आधार पर, जिला के जनसंख्या के आधार पर आप तय कीजिएगा। जब आपके पास ये अधिकार है तो फिर आप सेंट्रल को क्यों भेज रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कैसे किया? वहाँ भी तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, वहाँ मैनेज किया ना। उसी प्रकार आप पहले सर्वे कराइए। क्या 7 जिला में ओबीसी नहीं है? 1% भी है ना। आप जनसंख्या के आधार पर, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप जो है जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन राज्य सरकार दे सकती है, अभी नया ऑर्डर आया, तो फिर राज्य सरकार क्यों नहीं करती है? ये सरकार ओबीसी विरोधी, छात्र विरोधी और झारखंड विरोधी है। क्या नाम आपका? चंदन कुमार। और श्याम चंदन कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार छात्र विरोधी ही है और ओबीसी विरोधी है। हमारे साथ आदिवासी छात्र हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी इन लोगों ने जो है आंदोलन किए थे और सरकार का पुतला दहन किया था। ये बताइए कि 60-40 का मुद्दा आ रहा है। देखिए, ये झारखंड जो है एक ऐतिहासिक भूमि है। हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया है झारखंड, हर किसी को ये पता है। और आज झारखंड को चरगाह बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये हम लोगों को ठगने वाला काम किया जा रहा है। भाजपा ने भी बहुत बड़ी भूल की, उन्होंने 50-50 का काम किया था। आज हमारे जो इस सरकार को बनाया, इसने भी 60-40 का काम कर रहा है। यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है और झारखंड को चारगाह बनाने का काम कर रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये झारखंड प्रदेश हमारे झारखंड के लिए अलग किया गया था। और आज देखा जाए तो बाहरियों को यहाँ पे लाने का काम किया जा रहा है। आप तेलंगाना को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, इन लोगों की आँख में ये नहीं है क्या? इन लोगों को विवेक नहीं है क्या? जाके देख नहीं सकता है क्या? बिहार को देख लीजिए, जहाँ से हमारा राज्य अलग हुआ है। 3-3 लागू कर दीजिए। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो कर दीजिए, वही कॉपी कर दीजिए। वो भी आप नहीं कर पाते हैं। अब छात्रों को दीजिए ना, हम लोग बनाएंगे अपना नियोजन नीति। कैसे नौकरी लेते हैं और कैसे हम लोग बनाते हैं, आप हम लोग को जिम्मा दे दीजिए। सरकार को ये बाकायदा डिसीजन लेना चाहिए झारखंड के झारखंडियों के स्टूडेंट के लिए, ताकि यहाँ के लोग जिस हैसियत से, जिस कारण से, जिस लिए यहाँ पे झारखंड राज्य को अलग किया गया था, उसने जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य को यहाँ पूरा किया जाए, ताकि यहाँ का लोग आज जो जहाँ का बेरोजगार छात्र छात्रा रोड में भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ये चीज़ ना देखना पड़े। जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपनों को पूरा करें, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और सभी सरकार ने, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जो भी सरकार यहाँ बनी, सभी ने यहाँ झारखंड को लूटने का काम किया है। आज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट आज पढ़ लिख रहा है, हर किसी को आज संविधान का जानकारी हो गया है। आज यदि सरकार ये चीज़ को संशोधन नहीं करती है यथाशीघ्र, तो हम लोग वृहत आंदोलन करेंगे, पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और वो सरकार दोषीदार होंगे। राजीव बास्की। तो ये थे राजीव बास्की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हम आंदोलन पर बाध्य होंगे। हमारे साथ और कई लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रघुवर सरकार में 1985 का भी मामला आया था। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, झारखंड सरकार जब भी यहाँ झारखंड में सरकार जो बनने से पहले झारखंड सरकार युवाओं को एक
एक हाथ में दिखाया था कि 1932 का स्थानीय पारित करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन ना स्थानीय नीति बना पाया। और दूसरी बात ये था कि झारखंड युवाओं को नौकरी देंगे, और जो नौकरी देंगे जो यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंड के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, हम उनको नौकरी देंगे। ना तो यहाँ की स्थानीयता घोषित कर पाए, सिर्फ बहकावा किया, जोहार यात्रा निकाला, कोई फायदा नहीं। लोगों को सिर्फ मीडिया में बुड़बक बनाने का काम किया, लोगों को, युवाओं को रोग ठगने का काम किया। युवाओं का अभी मांग हम लोग देख ही रहे हैं, पूरा झारखंड में मुख्यमंत्री के खिलाफ हर जगह जिला जिला से आंदोलन चल रहा है। आज युवाओं का उम्र बढ़ते जा रहा है, और सरकार आज, हम तो कहना चाहेंगे, आज सरकार 3 साल होने चला, लेकिन झारखंड जो बना है 23 साल होने चला, 23 साल होने जा रहा है। लेकिन 23 सालों में दुर्भाग्य है कि आज 23 सालों में नियोजन नीति नहीं बना पाया। जबकि युवाओं को आज हम लोग को घर में जाके लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए, रूम में पढ़ना चाहिए, कॉलेज में पढ़ना चाहिए, अपना तैयारी करना चाहिए, लेकिन हम लोग को रोड में आके अपना नौकरी के लिए मांग करना पड़ता है। इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? झारखंड सरकार को शर्म आना चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, आज हमारे सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेम और कांग्रेस ही नहीं, यहाँ का दोषीदार यदि हैं तो यहाँ का भाजपा भी दोषीदार हैं, क्योंकि 17 साल में नियोजन नीति तय नहीं कर पाए। यदि हम लोग किसी घर बनाते हैं तो दरवाजा जरूर बनाते हैं, लेकिन झारखंड बना आज तक नीति नहीं बना, दुर्भाग्य की बात। लेकिन 1950 और नहीं, ये एक बात बताइए कि आपने कहा कि भाजपा ने जो है नियोजन नीति नहीं बना पाई, लेकिन 1985 का तो नियम तय किया था। फिर सरकार को क्या हुआ कि आखिर 60 और 40 जिस तरह के खेत का बटायादार होता है, आपको बता रहे हैं, देखिए खेत का बता रहा, सही बात है। देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ, यदि एक खेत से एक खेत से जो दोनों को अलग किया जाए तो दोनों खेतों में बराबर पानी रहता है। तो यही तो हम लोग चाहते हैं, जो झारखंड में नियोजन नीति जो बनना चाहिए, वो जो बिहार में है, बिहार का स्थानीय निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए। यही झारखंड में होना चाहिए कि झारखंड का स्थानीय निवासी हो और भारत का नागरिक हो। झारखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो और झारखंड का निवासी हो। लेकिन हम लोग यही मांग करते हैं कि झारखंड का स्थानीय निवासी हो, भारत का नागरिक हो, जो बिहार में है। क्योंकि बिहार और झारखंड एक साथ था, जब बिहार से अलग होकर झारखंड अलग हो सकता है, तो एक खेत का पानी एक जैसा होना चाहिए। इसलिए नियोजन नीति बिहार की तर्ज में, आंध्र प्रदेश की तर्ज में झारखंड में भी होना चाहिए। लेकिन हमारे झारखंड गूंगे और बेरे सरकार हैं। और इतना भी कहना चाहेंगे कि वो सरकार हमेशा युवाओं को बहलाने का काम करते हैं, ठगने का काम किया है। लेकिन आज युवा जाग चुका है, पूरा झारखंड प्रदेश में जिला जिला से सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। और अब देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से हम भी देखें, झारखंड विधानसभा घेराव भी था और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। इसका परिणाम जो रघुवर, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, रघुवर आज झारखंड से गुम हो गया। हम मुख्यमंत्री को भी सचेत देना चाहेंगे, आप छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज किए हैं तो आपको भी सिट्टी पिट्टी गुल करा देंगे, झारखंड से गुम हो जाएंगे। ये युवाओं का दावा है। मेरा नाम राजेंद्र मुर्मू। ये थे राजेंद्र मुर्मू। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह रघुवर के सरकार में छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया था, जो अपने हक और अधिकार के लिए, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में भी इस सरकार को भी सोचना होगा कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, तो आने वाले इसका दिन में परिणाम देखना मिलेगा। हमारे साथ और एक ओबीसी मोर्चा के हैं। ओबीसी मोर्चा जो कि मतलब जो है बहुत सारा ऐसा ज़िला है जो कि ओबीसी आरक्षण दिया गया है, और दुमका और भी बहुत सारा मतलब जो है ज़िला है, उसमें जो है ओबीसी को शून्य कर दिया गया है। तो क्या ओबीसी 7 ज़िला, क्या मतलब यहाँ पर क्या जनसंख्या का कमी है जो आप मतलब इस टाइप का मतलब जो है करते हैं? हर चीज़ को देखते हुए मतलब जो है नीति बनाना चाहिए। और इसके लिए और मतलब झारखंड के लिए जो है 60-40 का विरोध में भी हम लोग आए हुए हैं। जो इसमें मतलब जो है झारखंड का मतलब जो है जब से आंदोलन हुआ तो आंदोलनकारियों ने यहाँ के लिए बहुत सारा मतलब संघर्ष किया, बलिदान दिया, खून बहाया। लेकिन जितना मतलब उसको मिल रहा है और बाहरियों के लिए भी उतना, जिसका एक बाल भी नहीं कटा है उसको भी वही मतलब जो है फ़ायदा मिल रहा है। ये कहाँ का नीति है? आप चल जाइए मतलब जो उड़ीसा में, वहाँ 7वां पास के लिए मतलब उड़िया होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो है हर जगह जो है, बिहार में जो है वही बिहार का निवासी होना चाहिए। लेकिन झारखंड में लिखता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो मतलब जो है झारखंड वासियों के लिए कितना मतलब जो है दुखद समाचार है, बताइए। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना। संविधान से चलता है, लेकिन जो है संविधान से मान लिए चलता है तो सब राज्य के लिए मतलब जो है सब में तो ऐसा होना चाहिए। कुछ ना कुछ मतलब वहाँ का सरकार कुछ ना कुछ ऐसा नीति लाती है जो वहाँ का मतलब जो है पढ़ने वाले युवाओं को फायदा के लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसा मतलब जो है प्रावधान लाता है जो कि उसमें वैकेंसी नहीं बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि किसने बहकाया, किसने बरगलाया?
हमको तो लग रहा है कि जो भी आज का वर्तमान सरकार चल रही है, ये सरकार मतलब किसी और के द्वारा चल रही है, तब ना मतलब ऐसा हो रहा है। नहीं तो मतलब बाहरी को बुलाएगा और उसके बाद क्या, उसके बाद सुन लीजिए मेरा बात को, जो बाहरी आएंगे, बाहर एक मिनट बाहरी आएंगे तो बाहरी का मतलब जो यदि मान लीजिए 5 लाख वैकेंसी है, उसमें से 2 लाख बाहरी आएंगे तो वहाँ का उसका जो है बाल बच्चा जितना भी यहाँ पर होगा वो लोग भी मतलब क्या होगा, वहाँ यहाँ का मतलब जो है यदि अस्थायी निवासी लेके मतलब आरक्षण लेगा तो इस आधार पर वहाँ का संस्कृति मतलब जो है, वहाँ का भाषाएँ सब यहाँ का, इस आधार पर हमको तो लगता है झारखंड को मतलब जो है झारखंड नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर सर। तो ये थे श्याम सुंदर, वो कह रहे हैं कि झारखंड झारखंडियों को अब नहीं रहा, क्योंकि जिस हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो 2000 में झारखंड अलग हुआ था, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है और युवाओं की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ और एक युवा है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन बरगला रहा है, कौन बहका रहा है, सरकार में क्या लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सरकार के नीतियों के खिलाफ आप जा रहे हैं? देखिए, जब 2019 का विधानसभा इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने, हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है, हम लोगों ने जो है ये सोच करके कि हमें जो है नियोजित किया जाएगा अच्छे अच्छे जगहों पर, तो हेमंत सोरेन को, जो कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी के नेता हैं, उनको हमने चुना। तो उनका क्या परिणाम हुआ, सिर्फ मैनिफेस्टो दिखा करके बरगलाया गया हम लोगों को। 5 लाख नियुक्तियाँ, हर साल 5 लाख नियुक्ति, 1932 वाला नियोजन नीति, उसके बाद जो है ओबीसी को जहाँ तक आरक्षण नहीं है वहाँ आरक्षण दिलवाना। तो हमें मिला क्या, ये जो 10% आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस को, वो यहाँ पर आबादी उनकी 2% भी नहीं है। 10% किस हिसाब से? संवैधानिक तौर पर जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण का आधार है जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर ओबीसी का जनसंख्या जो है 50% के लमसम में है, तो 50% आरक्षण है उनका, ओबीसी में 0 हो गया आरक्षण, आबादी 50%, आरक्षण 0। तो हमें क्या मिला? हमको एक चीज़ बताइए कि सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती है, लेकिन सरकार ने एक लॉन्च भी किया है जो निजी सेक्टर में 75% जो है निजी लोगों को जो है स्थानीय नौकरी बहाली होगी, उससे आप कितना सहमत हैं? ठीक है, वो भी सही है। निजी सेक्टर में हम लोग जो है 2015 से तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए। जेपीएससी में फाइनली सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करें, निजी सेक्टर में चले जाएं जाके? हम लोग इतना मेहनत करके हम लोग ऊपर से डायरेक्ट आकर के आसमान से गिरे और खजूर पे अटकेंगे कि और भी नीचे चले जाएं? तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जिनको निजी सेक्टर में जाना उनके लिए स्वागत है, आप जाइए, लेकिन हम लोग जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्या करें उसके बाद, कहाँ जाएं? और 40% बाहरियों को आप खुलेआम बुला रहे हैं, आइए यहाँ पर आकर के जॉब लीजिए, 40% आप बुला रहे हैं वहाँ बाहरियों को, तो हम लोग क्या दोष किए हैं? अब जब इलेक्शन में जब आप लोग को वोट लेना होगा तो वोट कौन बाहरी देगा कि हम ही लोग देंगे? जब हम लोग वोटिंग करेंगे, हम लोग आपको बना सकते हैं, तो हो सकता है हम लोग आपको बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये सौरभ कुमार। तो ये थे सौरभ कुमार। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का कहना है कि जब बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो झारखंड आखिर झारखंडियों क्यों नहीं? सरकार के दिए गए फैसले पर यहाँ के छात्रों का निश्चित रूप से विरोध जारी है। उनका से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।